हुज्जाज किराम का आज रात मुज़दलिफ़ा में क़याम। हुज्जाज किराम रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। कंकरियां जमा करने के बाद हुज्जाज नमाज फजर के बाद जमरात जाएंगे। रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। खुतबा हज में इमाम काबा ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की कि ए अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, औरतों और बच्चों के कातिलों को बर्बाद कर दे। ए अल्लाह फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खातिमा फरमा। ए अल्लाह मजलूम फ़लस्तीनियों को दुश्मनों की शर से निजात दे। शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज में कहा कि अल्लाह ताला ने फ़साद फिल अर्द से सख्ती से मना फरमाया। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। शैतान इंसान का दुश्मन है, उससे बचो। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। मुसलमानों को उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की ज़रूरत है। तक़वा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। मक्का मुकरमा से खुतबा हज दुनिया भर में 35 ज़बानों में नशर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वफ़द सऊदी अरब में क़याम पज़ीर शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब रवानगी से पहले इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी जारहियत पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आबी जारहियत है। पाकिस्तान इस मार्के में भी फतह से हमकिनार होगा। तमाम वफाकी इकाइयाँ मिलकर पानी के ज़खायर के लिए काम करें। अगली जंग हुई तो ट्रंप को रुकवाने का वक्त नहीं मिलेगा। भारत को सिंतास मुआहदा फौरी बहाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा कि भारत 24 करोड़ अवाम के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। किसी मुल्क का पानी रोकने का इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत का जारहाना रवैया आलमी निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। आलमी ताकतें भारत के जंगी जुनून के खात्मे में किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए अमन इस्तेहकाम चाहता है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन नहीं होगा। अमरीकी सदर ने भी कहा मसला कश्मीर आलमी तनाज़ा है। भारत बात ही नहीं करेगा तो मसाइल कैसे हल होंगे। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें। अमरीकी सेनेटर्स जिम बैंक्स, क्रिस वैन, जैक बर्गमैन और दीगर से मिले। कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका फोरम बनाना चाहिए। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में अमन के लिए किरदार अदा करे। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गाजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी गई। फ़लस्तीनियों के लिए गाजा में इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान भी करारदाद के हक में वोट देने वालों में शामिल। पाकिस्तान का गाजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो होने पर इजहार मायूसी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गाजा के हालात बदतरीन, 54,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदाद वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। गाजा ज़मीन पर जहन्नुम से भी बदतर बन चुका है। जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइल की दरिंदगी से 70 फ़लस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। सेहूनी फ़ौज की गजा पर 24 घंटे मुसलसल बमबारी घरों पनाह गजीनों के खैमों और अस्पतालों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। इसराइल ने गजा में इमदाद की तकसीम भी रोक दी। खुराक के इमदादी मराकज़ तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। फ़लस्तीनियों की भूख से अमवात का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है इसराइल ने 130 में से सिर्फ 50 इमदादी ट्रकों को इजाज़त दी। फौरी ईंधन ना मिला तो गजा में अक़वाम मुत्तहिदा का काम ठप हो जाएगा। शिमला मुआहदा अभी तक मनसूख नहीं किया गया। पाक भारत मुआहदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ज़राए दफ्तर खारिजा का कहना है कि फ़िलहाल किसी दो तरफा मुआहदों को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। अभी तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। दफ्तर खारिजा के सीनियर ओहदेदार की वजाहत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आई है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा था कि भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म हो गया।
LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। भारत से जंग का खतरा अब भी मौजूद है। बेलारूस अपनी फ़ज़ाइया को पाकिस्तान से तरबियत दिलाने का ख्वाहां। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान कमांडर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत हुई। बेलारूस कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया के जंगी तजुर्बात से सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ का बेलारूसी एयरफोर्स की तरबियत और तकनीकी मुआवनत जारी रखने का आज़म। पाक बेलारूस फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान आला सतह तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर भी इत्तिफाक किया गया। बेलारूसी कमांडर ने एयर चीफ को दिफाई तक़रीबात में शिरकत की दावत दे दी। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तिफाक किया गया। एहतजाज का फाइनल प्लान बानी PTI देंगे। बानी PTI खुद एहतजाज को लीड भी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एहतजाज की तमाम हिकमत अमली और जगह का फैसला भी बानी PTI ही करेंगे। अदालतों से दरख्वास्त है कि हमारे केसेस को आईन और कानून के मुताबिक सुने। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए सीनियर PTI रहनुमा आसिफ कैसर ने कहा कि किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अपना मुकदमा अवाम में ले जा रहे हैं, आईन और कानून के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए। 17 सीटों वाले को वजीर आजम बना दिया गया। जजेस तबादले के लिए 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर तहरीक चलाएंगे और अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि हुकूक नहीं मिलेंगे तो हम बाहर निकलेंगे। कौम जाग चुकी, एहतजाज करना हमारा हक है। हमारी पार्टी लीडरशिप जेलों में बंद है। हमारी तहरीक बड़े सब्र और बर्दाश्त के बाद चलेगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हमारा बजट टैक्स फ्री बजट होगा। आइंदा बजट में टैक्स मजीद कम करेंगे और हम अपने मेंबरान को बराह रास्त फंड्स नहीं देंगे। मेंबर्स स्कीम देंगे। एक कमेटी स्क्रूटनी के बाद फंड्स मंजूर करेगी। TMA मर्दान की तरक्याती स्कीम्स में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। नासिक वाटर कनाल मंसूबे में फंड्स के गलत इस्तेमाल पर एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल हो गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनाजगाहों की तामीर में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। TMA मर्दान ने मसाजिद की सोलराइजेशन और जनाजगाहों के लिए फंड्स मुख्तस किए, मगर काम मुकम्मल न हुआ। TMA ने 5 करोड़ से ज्यादा एडवांस अदायगियाँ की, लेकिन अमली काम न हुआ। मसाजिद की सोलराइजेशन के बगैर ही ठेकेदारों को पेशगी अदायगियाँ की गई। एंटी करप्शन इंक्वायरी PTI के MP अब्दुल सलाम की शिकायत पर की गई। पाकिस्तान को डिजिटल करेंसी का हब बनाने का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जायज़ा इजलास हुआ। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने इजलास में वर्चुअल शिरकत की। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ारत क़ानून ने डिजिटल असासों से मुताल्लिक़ कानूनी फ्रेमवर्क का मुसवदा पेश किया। कानूनी मुसवदा क्रिप्टो काउंसिल माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार किया गया। मुसवदे में गवर्नेंस, लाइसेंसिंग और सरमाएकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के निकात शामिल। फ्रेमवर्क आलमी मयार और बेहतरीन बैनुल-अक़वामी रिवायात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क की जल्द तकमील और नफाज पर जोर दिया। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के शोबे में तरक्की पसंद मुल्क बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। दुनिया की मशहूर कंपनीज भारत में सरमायाकारी से पीछे हट गईं। एप्पल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला ने हिंदुस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से माजरत कर ली। तर्जुमान टेस्ला का कहना है कि हिंदुस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद मुल्क नहीं रहा। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए अमेरिका को ही तरजीह देगा। सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज भी इस हवाले से मसला हैं। मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी हिंदुस्तान में सरमायाकारी से गुरेजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ता कई माह के तात्तुल के बाद हुआ। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ये कॉल सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तजारती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप का कहना है कि चीनी हम मनसब के साथ 1.5 घंटा तवील बातचीत हुई। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू का मरकज सिर्फ तिजारती उमूर थे। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
12 ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती के खदशात पर सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर भी पाबंदी होगी। फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, कॉन्गो, गिनी, एरिट्रिया, हेटी के नाम शामिल। ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के शहरियों पर भी पाबंदी। ब्रॉन्डी, क्यूबा, लाओस, सिरलियोन, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला के लोगों के दाखिले पर जुज़वी तौर पर पाबंदी होगी। ट्रंप इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 19 ममालिक के शहरियों को अमरीका के लिए खतरनाक करार दिया है। शुक्रिया। आपका दीगर खबर शामिल करते हैं। कोहाट में साबिक सूबाई वजीर अमजद आफरीदी के हुजरे में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। अब्बास आफरीदी को साथी समेत हेली एम्बुलेंस के जरिए खारिया मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी को पेशावर मुंतकिल किया गया है। अहम खबर, कोहाट में साबिक सूबाई वजीर अमजद आफरीदी के हुजरे में गैस सिलेंडर धमाका। साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। अब्बास आफरीदी को साथी समेत हेली एम्बुलेंस के जरिए खारियां मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी को पेशावर मुंतकिल किया है।